आई न्यूज देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की। सुनील डिंपल ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर सरकार को एक भावनात्मक वीडियो रिकॉर्डेड ज्ञापन भेजा। बेरोजगारी पैकेज की तुरंत घोषणा करें, केकेजी किसान उद्यमी के लिए स्थायी रूप से भर्ती करें और एसपीओ नाविकों को रिहा करें। पीएचआई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, दैनिक वेतन भोगी, एनवाईसीआर ई के जंगलात सेहत भूमि दानकर्ता, सीपीडब्ल्यू, एमजीएनआर, आईजीएएसआरओ 43 संविदा व्याख्याता, एसईटी नेट उत्तीर्ण डॉक्टर बीडीएस, बीएमएस, योग प्रशिक्षण, एसपीओ, वीडीसी, लॉ की अग्नि आपातकाल व्यावसायिक प्रशिक्षणों को नियमित करें। जेकेएस, एसबी, पीएससी सभी विभागों के रिक्त पदों का विज्ञापन करें। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट राजौरी से नीरज शर्मा के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आज तमाम समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में एक हेडलाइंस आई हुई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का ये कहना है कि 370 के ऊपर बातचीत करना, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 तोड़ करके आपने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। यह हेडलाइंस है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने 370 को हटाने का स्वागत किया है। अफसोस इस बात का है कि इसकी वजह आप राजभवन में बैठ करके ये ऐलान करते कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लिए एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान होने वाला है। ये ऐलान करते आप कि जितने भी एसपीओज हैं उनकी तनख्वाहें हमने रिलीज कर दी है, जिनको अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। कहीं आपकी योजना तो नहीं कि एसपीओज को बाहर का रास्ता दिखाने की, क्योंकि आपका पता नहीं है पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और 5 अगस्त 2019 के बाद में एक भी नौजवान को नौकरी नहीं दी है, सिवाय बड़े बड़े घोटालों के। इसीलिए आपसे ये जानकारी करना चाहते हैं कि एसपीओज की तनख्वाहें अभी तक क्यों नहीं मिली। जो 1200 बच्चे एसपीओज की भर्ती के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब के दफ्तर में फाइल पड़ी हुई है, उन्हें क्यों नहीं सिलेक्शन लिस्ट निकल रही उनकी। उसके बाद आपकी दौरान पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कंटीजेंट पेड वर्कर, कुक्स, लैंड ओनर्स, किसी को इंसाफ नहीं मिला। अब समझ में नहीं आता कि ये इंसाफ एक वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आप तक ये जरूर पहुंचेगा और ये आवाज चुने हुए हमारे मुख्यमंत्री, जो अवाम की चुनी हुई सरकार है, उन तक भी, ये उमर अब्दुल्ला साहब तक भी जरूर पहुंचेगा। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर का नौजवान बर्बाद हुआ है आज पिछले 10 सालों में, और 5 अगस्त 2019 के बाद अगर हमारे नौजवान को रोजगार नहीं मिला है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। क्योंकि उन्होंने मुलाजमत ही पिछले 10 सालों में बच्चों को नहीं दी। और आज अगर ये जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्तियों के लिए, कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए बच्चे ओवर एज हो गए, अगर उनकी एज की रिलैक्सेशन नहीं मिलती है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही जिम्मेवारी होगी। क्योंकि होम मिनिस्टर साहब के अंडर, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल। अब आप ये बताइए, हम आपसे ये मांग करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आप बताइए एलजी साहब, आपने किसान खिदमत घर खोले, हाईली क्वालिफाइड बच्चे, बीएससी, एमएससी, पीएचडी बच्चे किसान खिदमत घर में लगाए, कृषि उद्यमी काम करने के लिए, लेकिन एक पैसा भी तनख्वाह उनको पिछले 4 महीनों में नहीं दी आपने। हाईली क्वालिफाइड बच्चे, रहबरे खेल। अच्छा आप बताइए, किसान उद्यमियों को आप कब पका करेंगे, कब तनख्वाहें देंगे? ये बात सरकार तक पहुंचा दी है और कैबिनेट की मीटिंग में इसका फैसला एलजी साहब और उमर अब्दुल्ला साहब आप लीजिए और इसका पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे और इसके साथ साथ सेल्फ इंजीनियरिंग हेल्प ग्रुप्स के बच्चे जिन्हें निकाल दिया गया, उनको भी तमाम विभागों से आप, उमर अब्दुल्ला साहब
और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां। एलजी साहब के पास जाते हैं तो बच्चे ओवर एज हो गए पिछले 10 सालों में, और 5 अगस्त 2019 के बाद वो इंसाफ नहीं देते, और जम्मू कश्मीर सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन को अपनी सारी की सारी पोस्टें एडवर्टीज करनी चाहिए। और जो खाली सामियां इतनी हजारों की तादाद में तमाम विभागों में, डिपार्टमेंट्स में पड़ी हुई है, एक लिस्ट मंगवाए। उमर अब्दुल्ला साहब आप भी लिस्ट मंगवाएं, एलजी साहब आप भी लिस्ट मंगवा दें। ये पैरेलल सरकारें क्यों चल रही हैं? एक मीटिंग एलजी साहब ब्यूरोक्रेट्स की लेता है, सिक्योरिटी एजेंसीज की लेते हैं, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री को भी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री साहब, प्राइम मिनिस्टर तक, होम मिनिस्टर तक जम्मू कश्मीर के प्रस्ताव, रेजोल्यूशंस लेकर के जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं होता। तो काम करने किसने है? दरबार मुंह बंद कर दिया। बच्चे बेरोजगार हो गए, व्यापारी बेरोजगार हो गए, ट्रांसपोर्टर्स, होटलियर्स, शोरूम्स, मॉल्स वाले बेरोजगार कर दिए आपने। आखिर काम करना किसने है? एलजी साहब आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या सरकार, चुनी हुई सरकार को काम करने दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? ये सवाल अवाम से उठ रहे हैं, और हर रोज सुबह से लेकर शाम तक इतने टेलीफोन कॉल्स बच्चों के आते हैं। अगर आपको आए तो आपका बच्चे जार जार खून के आंसू रो रहे हैं, और यहां तक कि धमकियां दे रहे हैं कि वो कुछ कर बैठेंगे। इतने तंग आ गए हैं अपनी जिंदगी से, परेशान है, उनके परिवार वाले परेशान है, उनको घर का खाना नहीं चल रहा, 2 टाइम का रोटी नहीं मिल रही। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसलिए मैं उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आपसे गुजारिश करता हूं, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान करें और जल्द से जल्द हिदायत जारी करें सेक्रेटरीट से कि जितने भी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर सरकार के हैं और जितनी पोस्टें खाली की पड़ी हुई हैं, वो जल्द से जल्द आप तक लिस्टें पहुंचाएं और उसकी एडवर्टाइजमेंट करके जल्द से जल्द एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान करें। क्योंकि ये बच्चे, आपने 1 लाख नौकरी का वादा किया हुआ है, देनी है, तो 1 लाख नौकरी से पहले सबसे पहला काम ये करें कि तमाम विभागों को कहें कि आपके पास कितनी कितनी पोस्ट खाली हैं, लिस्टें बनाएं, और उस लिस्टों में आप जितने भी हमारे ये बच्चे रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं उनको तब तक पक्का करें, उनसे काम लें। और जेकेएसएसबी में जितनी पोस्टें पड़ी हुई हैं वो सारी की सारे एडवर्टीजमेंट करें, ताकि बच्चे राहत तो महसूस कर सकें। इस समय एलजी के द्वारा राजभवन में जाते हैं, वहाँ इंसाफ नहीं मिलता, सेक्रेटरीट में जा करके उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। चंद दिन हुए हैं सरकार, लेकिन